दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे को जन्म लेते हुए देखा है? एक इंसान के बच्चे को जन्म देने का दर्द और एहसास क्या होता है, ये तो एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथ ही एक बच्चे को जन्म से जो घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, जश्न का माहौल होता है, उसे बयां करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए तो, जंगल के जानवर अपने बच्चों को कैसे जन्म देते होंगे? वह उन्हें जंगल में पाल पोस कर कैसे बड़ा करते हैं? उनकी देखभाल कैसे करते हैं? क्या होता होगा जब डिलीवरी के दौरान एक नवजात हाथी का बच्चा करीब 5 फीट की ऊंचाई से गिरता होगा? क्या होता होगा जब शेरनी अकेले अपने बच्चे को जन्म देती होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन पानी में तैरते हुए कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है? क्या आपने इससे पहले जानवरों को जन्म देते हुए बच्चों को देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए। एलिफेंट बर्थ। दोस्तों, हमारे पहली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक एलिफेंट माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। यूं तो एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एलिफेंट के बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या आपको पता है कि एलिफेंट अपने बच्चे को जन्म देने का समय अपने अनुसार बढ़ा सकती है? यानी एलिफेंट अपने लेबर पेन के बाद भी बच्चे को मनचाहे समय पर जन्म दे सकती है। एलिफेंट के गर्भ धारण का समय लगभग 22 महीने का होता है, जबकि इंसानों में ये समय सिर्फ 9 महीनों का होता है। एलिफेंट के बारे में एक और खास बात यह है कि जन्म देने के समय इसके बच्चे का वजन करीब 100 किलो तक होता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हाथी अपने बच्चों को खड़े खड़े ही जन्म देती है, जिसकी वजह से एलिफेंट का न्यूबॉर्न बेबी लगभग 5 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस बच्चे को चोट जरूर लगती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि आमतौर पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि बच्चा जमीन में गिरने के बाद करीब आधे घंटे के बाद ही खड़ा हो जाता है और चलने की कोशिश भी करने लगता है। तो है ना बिल्कुल अनोखी बात। एलिफेंट के बारे में इससे भी अनोखी बात यह है कि जिस तरह इंसानों की मदद के लिए हॉस्पिटल में रिलेटिव का जमावड़ा लग जाता है, ठीक वैसे ही जंगल में भी एलिफेंट के जन्म के समय मदद के लिए झुंड के अन्य एलिफेंट भी मौके पर मौजूद होते हैं और बच्चे को काफी प्यार दुलार मिलता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जंगल हो या घर, इंसान हो या जानवर, बच्चे को प्यार हर जगह बराबर ही मिलता है। कंगारू। क्या आपने किसी कंगारू के बच्चे को जन्म लेते हुए देखा है? हम यकीन से कह सकते हैं कि ऐसा नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपको पता है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 30 से 36 दिनों का होता है? इस दौरान कंगारू का बच्चा रेंगते हुए कंगारू के पेट से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो उसके थैले में ही रहता है। इस समय उसका वजन केवल कुछ ग्राम ही होता है, जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुआ होता है। थैले में ही रहकर वह बड़ा होता है। उस दौरान वो थैले में मौजूद पेट से चिपक के ही रहता है और कई दिनों तक वह अपनी माँ से जुड़ा ही रहता है। जन्म के लगभग 4 महीने बाद वो थैले से बाहर आता है और इस तरह उसे बाहर की दुनिया का पता चलता है। फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाता है। कंगारू के बच्चे को जन्म देने की ये प्रोसेस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जिराफ। आखिर जिराफ अपने बच्चे को कैसे जन्म देती है, इस वीडियो में देखिए। इस वक्त जू में एक प्रेग्नेंट जिराफ है जो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। साथ ही जू के बाहर काफी संख्या में लोग इस सीन को देख रहे हैं। वाकई में इन लोगों को ये एक अच्छा मौका मिल गया है वीडियो कैप्चर करने का। जिराफ के गर्भ का समय 400 से लेकर 460 दिनों तक का होता है। इसकी लंबाई की वजह से ही ये भी हाथी की तरह ही खड़े खड़े बच्चे को जन्म देती है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ मौजूद लोग इस पल को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। धीरे धीरे बच्चे के जन्म की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में देखिए, बच्चे का सिर और आगे के 2 पैर बाहर की ओर हैं। अक्सर जिराफ ऐसे ही बच्चे को जन्म देती है। हाँ, ये बात और है कि बच्चा काफी ऊंचाई से गिरा है, लेकिन क्या उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वहाँ मौजूद सभी लोगों को बस यही चिंता है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश में लगा है। आखिरकार ये सफल होता है और अपनी माँ के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करता है। सच में बड़ा ही प्यारा एहसास है ये। टाइगर। जंगल में दहाड़ लगाने वाली टाइगर भी जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश करती है। बाघ अपने बच्चे को किसी शांत और सुरक्षित स्थान पर ही जन्म देना पसंद करती है। टाइगर का गर्भ धारण का समय करीब 3.5 महीने का होता है। ज्यादातर मादा टाइगर एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। क्या आपको टाइगर से जुड़ी ये बात पता है कि टाइगर के बच्चे जन्म के बाद करीब 7 दिनों तक अंधे रहते हैं, यानी 7 दिनों के बाद ही उनकी आंखें खुलती हैं और तभी वे कुछ देख पाते हैं।
इस वक्त उनकी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी टाइगर की होती है। यही वजह है कि बच्चा देने से पहले मादा टाइगर किसी शांत और अकेले जगह की तलाश करती है और अपने बच्चों की हिफाजत तब तक करती है जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाएं। हालांकि इनमें स्मेल करने की शक्ति काफी तेज होती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, टाइगर जितना खतरनाक होता है उसके बच्चे उतने ही क्यूट होते हैं। क्यों, सही कहा ना? आपको ये बच्चे कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गोरिल्ला। चलिए आगे की वीडियो में हम आपको एक और माँ से मिलवाते हैं। ये है गोरिल्ला। दोस्तों, ये गोरिल्ला अपने बच्चे को जन्म देने की जद्दोजहद में लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार गोरिल्ला ने हाथों से खींचकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। अन्य जानवरों की तुलना में ये अपने बच्चों का जरा ज्यादा ही ध्यान रखती है। देखिए कैसे जन्म के बाद से ही ये बच्चे की सेवा में जुट गई है। अब इसका ज्यादातर वक्त अपने बच्चे को निहारने और उसे साफ करने में ही बीतेगा। पांडा। इस मादा पांडा को इस वक्त काफी दर्द से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल ये प्रेग्नेंट है और किसी भी समय ये बच्चे को जन्म दे सकती है। जन्म के समय एक पांडा का वजन मात्र 80 से 140 ग्राम होता है। पांडा के बच्चों के लिए दुख की बात यह है कि अक्सर जन्म के समय ये अपनी माँ के पैरों तले कुचल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसीलिए इनके जन्म के समय इनका पूरा ख्याल रखा जाना काफी जरूरी है। हालांकि पांडा की माँ बच्चों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कैसे पांडा लेबर पेन सहन कर रही है, लेकिन ये हार नहीं मानती है और अंत में ये नन्हा पांडा दुनिया में आता है। इनका बच्चा आकार में काफी छोटा है, बिल्कुल एक एप्पल की तरह। जो भी हो, बच्चे के जन्म से पांडा काफी खुश दिख रही है। राइनो। हमारी अगली वीडियो में आप मिलेंगे एक राइनो से। फिलहाल ये राइनो 18 महीने गर्भ में रखने के बाद अपने बच्चे को जन्म दे रही है। आप जिस राइनो को देख रहे हैं ये एक जू में मौजूद है, जहां इसकी देखभाल करने के लिए लोग तो होंगे ही, लेकिन इस दर्द से उसे अकेले ही निपटना होगा। इंसान की तरह ही राइनो का बच्चा भी एक झिल्ली में बंद होता है। जन्म के बाद उसकी एक झिल्ली खुद ही हट जाती है और कई बार राइनो माँ उसे हटाती है। इस वक्त इसे अपनी माँ का प्यार मिल रहा है, साथ ही ये अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है। 2 से 4 साल के बाद भले ही अपनी माँ का साथ छोड़कर अकेले घूम सकता हो, लेकिन फिलहाल तो इसे अपनी माँ की जरूरत है। हॉर्स। ये समय हॉर्स के बच्चे के जन्म का है। ये हॉर्स प्रेग्नेंट है और एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने वाली है। मादा हॉर्स का गर्भ का समय लगभग 11 महीने का होता है। ऐसा माना जाता है कि हॉर्स लेबर पेन के बाद ज्यादा समय नहीं लेते। ठीक उसी तरह बच्चा भी संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लेता और जन्म के बाद ही खड़ा होने और चलने के लिए तैयार हो जाता है। माउस। यहाँ आप चुहिया को बच्चे को जन्म देते देखेंगे। क्या आपको पता है कि माउस का गर्भ धारण का काल 21 से 24 दिनों का होता है। अगर इसे बच्चे पैदा करने वाली मशीन कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ब्राउन रैट तो एक साल में लगभग 2000 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब इसे देख लीजिए, एक बार में करीब 12 बच्चे को जन्म देने वाली है ये। दरअसल एक शख्स इसके साथ फोटो शूट कर रहा था और तभी सरप्राइजिंगली ये वाकया कैमरे में कैद हो गया। देखिए कैसे एक के बाद एक बच्चे को जन्म दे रही है ये और इन बच्चों को साफ करने में लगी है। इन बच्चों की आंखें 13 से 14 दिनों में खुलती हैं और ये दुनिया देख पाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? इसे बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे चलते चलते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये 1 या फिर 2 नहीं बल्कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मौजूद पेड़ इतने लंबे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने नहीं देते और जब भी यहाँ कभी बारिश होती है तो उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँचने में। इसके अलावा भी यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो इंसान की समझ से एकदम परे है। रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान अमेज़न के जंगल से ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं अमेज़न में छुपे कुछ ऐसे ही रहस्य पर जिन्हें लोगों द्वारा जाने अनजाने में ढूंढ लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा।